हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। पार्ट फर्स्ट में हमने 80 क्वेश्चन देख लिए थे, 80 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के देख लिए थे। तो शुरू करते हैं। ये पार्ट सेकंड है। प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड क्या है? ASCII कोड क्या है? प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 00101011। तो प्लस कैरेक्टर की ASCII कोड क्या है? 00101011। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है, वो पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये पटवार एग्ज़ाम में था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, कोडिंग पूछी गई थी। तो पूछ लेते हैं कभी कभी। फिर विवाद भी हुआ था कि इतना हाई लेवल का एग्ज़ाम देना सही नहीं था। कई कोचिंग उन्होंने विवाद भी किया था, है ना। छात्रों गुस्से में थे कि इतने हाई लेवल का कैसे दे दिया। अगला देखिए, छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए फ़ोन नंबर, ऑप्शन बी नाम, ऑप्शन से पता, ऑप्शन द रोल नंबर। तो छात्र डेटाबेस में प्राथमिक कुंजी का एक अच्छा उदाहरण है रोल नंबर। एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक डेटाबेस का कार्य है। एक डेटाबेस का कार्य क्या होता है? इनपुट डाटा को इकट्ठा करना और उनको व्यवस्थित करना। एक डेटाबेस का कार्य होता है इनपुट डाटा को इकट्ठा करना, कलेक्टिंग करना और उसको व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सा प्रिंटर ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता? ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर और ऑप्शन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, वो ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग सिर्फ वर्ड्स लिखने के लिए किया जाता था। बाकी इंकजेट प्रिंटर से भी आप ग्राफिक्स को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा प्रिंट नहीं आता है, धुंधला प्रिंट आता है। डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, सबसे अच्छा प्रिंटर आपसे पूछा जाए इन चारों में तो लेजर प्रिंटर है। और वर्तमान में लेजर प्रिंटर ही काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश 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 आमतौर पर उपयोग किए आदेश को प्रदर्शित करता है। डैश 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 आमतौर पर उपयोग किए आदेश को निर्देशित करता है। टास्क पेन, वर्कशीट ग्रिड, मेन विंडो, कमांड बार। अब बी और सी तो हटा दीजिए कि आदेश को प्रदर्शित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टास्क पेन। टास्क पेन है, वो उपयोग किए गए आदेशों को प्रदर्शित करता है। अब टास्क पेन क्या होता है, आपने देखा होगा। आप जब भी फाइल फुल खोलते हैं, जैसे कि आप डिस्क खोलते हैं, डिस्क ए, डिस्क बी, डिस्क सी, डिस्क डी, इस तरह से आप खोलते हैं। तो या जब भी आप मान लीजिए वर्ड शीट खोलते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलते हैं, तब आप देखते हैं कि या मान लीजिए सबसे अच्छा उदाहरण देखें तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट देखें, तो उसमें आप देखते हैं एक तरफ इंफॉर्मेशन सी कलेक्ट हो जाती है, यानी है ना। तो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन एक तरफ एक साथ लाइन में इंफॉर्मेशन है या फाइल्स हैं या जो भी फोटोज हैं वो एक तरफ दिखाई देती है हमें एक साथ। तो उन्हीं को हम टास्क पेन कहते हैं। तो ये आदेशों को प्रदर्शित करता है। कमांड बार तो कमांड देता है, आदेशों को कमांडित करता है। अगला देखिए, डैश डैश डैश
डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेरीज डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है। क्वेरीज डेटाबेस से जानकारी के लिए अनुरोध है। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल हो सकते हैं अर्थात इंक्लूड हो सकते हैं इनपुट आउटपुट नियंत्रण, आभासी स्टोरेज, मल्टी प्रोग्रामिंग। ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सभी होते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, आभासी स्टोरेज होता है, इनपुट नियंत्रण होता है, आउटपुट नियंत्रण होता है, मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है सभी। किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने हेतु किस के का प्रयोग करते हैं? KEY की। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम Ctrl+P दबाते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट करने के लिए, प्रिंट छापने के लिए Ctrl+P दबाते हैं। स्क्रीन सेवर है एक एंटीवायरस प्रोग्राम। ट्रोजन हॉर्स का प्रकार एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अगला देखिए पोर्ट्रेट तथा लैंडस्केप है, स्लाइड ओरिएशन, एनिमेशन स्कीम, वर्ड आर्ट कोई नहीं। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं? ये स्लाइड ओरिएशन होते हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होते हैं? स्लाइड ओरिएशन होते हैं। MP4 है टेक्स्ट फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट, वीडियो फॉर्मेट या कोई नहीं। तो MP4 आप सबको पता है वीडियो फॉर्मेट है। अगला देखिए डैश डैश डैश, जब डैश 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 पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। डैश 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 पर जब क्लिक किया जाता है तो इंटरनेट पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है। और ये आपने किया भी होगा, ये नोटपैड में भी होता है, आप एक्सेल दे सकते हैं, एक्सेल में भी हो जाता है। क्या होता है कि एक्सेल में या नोटपैड के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है। तो क्या होता है, नोटपैड में नहीं होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और एक्सेल में क्या करते हैं, आप मान लीजिए कोई वेबसाइट का नाम लिख दीजिए, जैसे www ऐसे करके। फिर आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक वेब पेज खुल जाएगा, तो उसको हाइपरलिंक कहते हैं। मैंने कई बार किया ये। अगला देखिए MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो MS एक्सेल में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? MS एक्सेल में किसी फंक्शन को डालने के लिए, किसी फंक्शन को इनपुट करने के लिए आप Shift+F3 दबाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु प्रयुक्त होता है। किस संक्षिप्त कुंजी समूह का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु होता है? यानी ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु प्रयुक्त होता है। तो किस कुंजी का प्रयोग करते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु? Ctrl+F12 कौन सा दबाते हैं? Ctrl+F12। किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग अर्थात की का प्रयोग ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने हेतु किया जाता है? तो आप जब भी कंप्यूटर पर Ctrl+F12 दबाते हैं, यानी F12 फंक्शन की दबाते हैं, तब ये ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है Ctrl+F12। किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार 1 बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को
प्रत्येक बार एक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी एक बार फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर और थोड़ा बढ़ा टेक्स्ट को, फिर और थोड़ा बढ़ा टेक्स्ट को फिर थोड़ा और बड़ा करने के लिए, फिर और बड़ा करने के लिए। तो किसी चयनित टेक्स्ट के आकार को पहले चयन करना होता है ना, सेलेक्ट करना होता है। यदि किसी सिलेक्ट टेक्स्ट के आकार को प्रत्येक बार एक बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑप्शन एक हो जाएगा। फिर ये एरो दबाना पड़ता है प्लस में। ये वर्तनी टूल डैश 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 टूल बार पर स्थित होता है। तो वर्तनी टूल किस पर होता है? स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार, रिव्यू टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। वर्तनी किस पर स्थित होता है? किस टूल बार पर स्थित होता है वर्तनी? रिव्यू। वर्तनी टूल रिव्यू टूल बार पर स्थित होता है। वर्तनी टूल यानी टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल वो रिव्यू टूल बार पर स्थित होता है। निम्नलिखित संचार साधनों में से कौन सा एक समय में दो तरह से यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करता है? निम्नलिखित संचार साधनों में से कौन सा निम्नलिखित संचार साधनों में से कौन सा एक समय में दो तरह से यातायात लेकिन केवल एक ही दिशा में समर्थन करता है? यातायात यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन ए सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी 3/4 डुप्लेक्स, ऑप्शन डी डबल डुप्लेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में गो टू विकल्प पर जाने के लिए निम्न में से कौन सा शॉर्टकी काम में लेते हैं? MS एक्सेल में गो टू विकल्प पर जाने के लिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि गो टू का प्रयोग हम बहुत बार करते हैं। यानी मान लीजिए कोई हमें टेक्स्ट देखना होता है, कोई पैराग्राफ पर जाना होता है, तब हम गो टू का प्रयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं इसका प्रयोग। गो टू पर जाने के लिए हम F5 दबाते हैं और F5 का प्रयोग हमें रिफ्रेश करने के लिए भी करते हैं। लेकिन जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किए रहते हैं या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होता है तब गो टू विकल्प पर जाने के लिए हम F5 दबाते हैं। स्टोरेज, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरेज मीडियम के गोलाकार यानी सर्किल, स्टोरेज मीडियम के सर्किल हिस्से का नाम क्या होता है जिस पर डाटा को लिखा जाता है? तो स्टोरेज मीडियम के गोलाकार हिस्से का नाम क्या होता है जिस पर डाटा को लिखा जाता है? तो उसे कहते हैं सेक्टर। स्टोरेज मीडियम के गोलाकार हिस्से का नाम सेक्टर होता है जिस पर डाटा को लिखा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? इंपॉर्टेंट, डायगोनली। अगला क्वेश्चन, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डॉगलस एंजेल वार्ट ने। तो पहला कंप्यूटर माउस की पूछा है, कंप्यूटर माउस। तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो डॉगलस एंजेल वार्ट ने। ईमेल प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल प्रोग्राम काम में लिया जाता है?
तो ईमेल प्राप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल, ये चारों प्रोटोकॉल हैं। कई बार तो ऐसे भी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है, तो चारों प्रोटोकॉल के नाम याद रख लीजिए। SMNTP, SMTP, POP, SMTTP, एक होता है ICP, IP, वो भी होता है एक। तो ईमेल प्राप्त करने हेतु निम्न से कौन सा प्रोटोकॉल काम में लिया जाता है? SMTP काम में लिया जाता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता नहीं है। टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, वायरस रिमूविंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। तो देखिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम शेयरिंग होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग भी होता है, लेकिन वायरस रिमूविंग नहीं होता है। भारत के पहले द्विभाषिक कंप्यूटर अर्थात बाइलिंगुअल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत के पहले बाइलिंगुअल कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डेटाबेस का उपयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? NTFS, BSD, AXT, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी देखते ही, सरकारी ऑप्शन देखते ही आप इस पे टोट मत पड़ना। विंडोज 7 में इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? तो कई बार आप देखते भी हैं कि कंप्यूटर में जब भी हम फाइल को सेव साव करते हैं तो कंप्यूटर दिखाता है कि आपका ये फाइल को सपोर्ट नहीं करता। जब आप विंडो एक्सेल में करते हैं ऐसा, तो विंडोज 7 में NTFS आंसर ए आएगा सिर्फ, बाकी नहीं आएगा। विंडोज 7 इनमें से किस फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है? NTFS को करता है, बाकी को नहीं करता है। बाकी को हो सकता है विंडोज़ 9 या विंडोज़ 10 करता हो, लेकिन कभी मैंने ये देखे भी नहीं है। विंडोज़ 7 काफ़ी चलाया है किसी ने, और मैंने भी चलाया है। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है टाइम शेयरिंग। अब देखिए ऑप्शन देखिए कितने कन्फ्यूजन वाले हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, लेकिन मल्टी वाले तो आए ही नहीं। टाइम शेयरिंग इसका आंसर होगा। मल्टीपल प्रोसेसरों द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है टाइम शेयरिंग। बार कोड में न्यूनतम कितने अक्षर होते हैं? तो बार कोड में न्यूनतम, हर बार कोई ना कोई कोड या बार से क्वेश्चन आता है। बिट, बाइट, बार कोड, इनसे कम से कम एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। तो बार कोड में न्यूनतम कितने अक्षर होते हैं? 10। डोस में डोस में फाइल नेम अधिकतम हो सकता है।
डोस में जिस प्रकार से वर्ड पैड होता है, नोट पैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसी प्रकार डोस होता है। तो डोस में फाइल नेम अधिकतम हो सकता है, यानी फाइल नेम अधिकतम हो सकता है, कितने कैरेक्टर का हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोस में फाइल नेम अधिकतम हो सकता है 8 कैरेक्टर। अगला देखिए, डोस में फाइल नेम का एक्सटेंशन हो सकता है। एक्सटेंशन जैसे होता है जिस नाम से जिस फाइल के लिए जिस एक्सटेंशन होता है फाइल के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट के लिए डॉक होता है, पेंट के लिए BMP होता है, एक्सेल के लिए एक्स होता है, EXE होता है। इसी प्रकार डोस में फाइल नेम का एक्सटेंशन अधिकतम कितना हो सकता है? तो 3 कैरेक्टर का ही होता है सब में लगभग, जैसे एक्सेल में एक्स है, डॉक्यूमेंट में डॉक है, BMP है, पेंट में यानी पेंटिंग करने वाला एप्लीकेशन होता है ना उसमें, तो सब में लगभग 3 ही होता है, इसका भी 3 ही है। डोस में फाइल नेम का एक्सटेंशन अधिकतम हो सकता है 3 कैरेक्टर का। डेसिमल अंक 7 का बाइनरी होगा, तो डेसिमल अंक 7 का बाइनरी होगा 111। भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण कहाँ हुआ? तो भारत के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण पूना में हुआ था। APD में P का अर्थ क्या है? तो APD में P का अर्थ प्रोसेसिंग है। अगला क्वेश्चन, इमेज या फोटो की कंप्यूटर फाइल बनाने में प्रयुक्त होता है। इमेज या फोटो की कंप्यूटर फाइल बनाने में प्रयुक्त होता है स्कैनर। जैसे कि हम कोई PDF या कोई फाइल हमारे पास होती है, मान लीजिए हमारे पास कॉपी है या रजिस्टर है, उससे हमने फ़ोटो ली और फ़ोटो लेकर हम उसको स्कैन कर सकते हैं फाइल के रूप में। डोस का बाहरी कमांड नहीं है, तो डोस का बाहरी कमांड नहीं है। चेक डेस्क, एक्स कॉपी, फॉर्मेट, डिलीट, तो डिलीट नहीं है। डोस का बाहरी कमांड डिलीट नहीं है। किस टोपोलॉजी में सारी डिवाइस सेंट्रल हब से कनेक्ट होती है? किस टोपोलॉजी में सारी डिवाइस सेंट्रल हब से कनेक्ट होती है? बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में सारी डिवाइस सेंट्रल हब से कनेक्ट होती है? स्टार टोपोलॉजी। निम्न में से विषम बताइए। राउटर, स्विच, हब, पैकेट्स। इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते हैं। राउटर, स्विच, हब, पैकेट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा पैकेट्स। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है। फाइल्स परमिशन के लिए कौन सा कमांड जिम्मेदार होता है? फाइल्स परमिशन के लिए कौन सा कमांड जिम्मेदार होता है? chmod। फाइल्स परमिशन के लिए chmod कमांड जिम्मेदार होता है। डाटा रेंडडेंसी का तात्पर्य है। डाटा रेंडडेंसी का तात्पर्य है डुप्लीकेट ऑफ डाटा। DTP का पूर्ण रूप क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। D से डेस्क, T से टॉप, P से पब्लिशिंग। JDBC किसका सूचक है? JDBC किसका सूचक है? ये जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होना चाहिए। देखते हैं
जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का सूचक है। JDBC किसका सूचक है? जे जावा, डी डेटा, बी बेस, सी कनेक्टिविटी। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जेरोक्स ने। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्लूटूथ है पर्सनल एरिया नेटवर्क, नहीं पर्सनल कुछ नहीं होता। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, नहीं वर्चुअल प्राइवेट नहीं होता। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड तो हो ही नहीं सकता, वाइड का मतलब बहुत दूर तक होता है। तो ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? लोकल एरिया नेटवर्क का, सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। लोकल एरिया नेटवर्क नहीं होता। हम पर्सनली अपने लिए ही काम ही लेते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं कि पर्सनली अपने लिए काम रख सकते हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका उदाहरण होगा। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ALERT+F4K का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सक्रिय आइटम को बंद करने के लिए, सक्रिय कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए, कंट्रोल बंद करने के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो हम इन सभी के लिए ALERT+F4 का प्रयोग करते हैं। देखिए ALERT+F4K का प्रयोग करेंगे सक्रिय आइटम को बंद करने के लिए, सक्रिय कार्यक्रम से बाहर जाने के लिए, यानी आपने कोई प्रोग्रामिंग फाइल ओपन कर रखी है तो उससे बाहर जाने के लिए ALERT+F4 दबा दीजिए। कंट्रोल बंद करने के लिए, तो कंट्रोल बंद करने के लिए भी आप ALERT+F4 दबा सकते हैं। और सक्रिय आइटम को यानी एक्टिव आइटम को बंद करने के लिए भी आप ALERT+F4 की दबा सकते हैं। डैश 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 पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी किस पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है। डैश 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 एक वैश्विक पता है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे में आ चुका है, ये पटवार में आ चुका है, ये आपके बैंकिंग में आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक वैश्विक पता है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा URL एक वैश्विक पता है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। काफ़ी उलझाने वाला क्वेश्चन था ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत आ चुका है। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? प्लॉटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। किस में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। आज भी कहीं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर काम में लेते हैं, ज़्यादातर इंकजेट प्रिंटर ही काम में ली जाती है, सबसे अच्छा इंकजेट प्रिंटर होता है। तो निम्न से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लेजर प्रिंटर, सबसे ज़्यादा लेजर प्रिंटर काम में आता है। कहीं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लेते हैं, कहीं इंकजेट प्रिंटर भी काम में आती है। निम्न में से किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है। अगला देखिए वीवीपैट क्या है? वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटिंग वेरीफाइड पोल ऑडिटिंग ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वीवीपैट क्या है? तो वीवीपैट है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। अगला क्वेश्चन, वोटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं। वोटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं फ्लॉपी डिस्क पर, रोम पर, रैम पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो वोटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं रोम में। वोटिंग अनुदेश संग्रहित होते हैं रोम में। अच्छा क्वेश्चन है।
8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है? 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 8 बिट्स कोड द्वारा प्रदान पैटर्न की संख्या 256 है। 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में शामिल है 1024 गीगाबाइट। तो देखिए गीगाबाइट होता है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट होता है, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट होता है, इससे पहले मेगाबाइट होता है, मेगाबाइट, उसके बाद गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर पेटाबाइट। ये क्वेश्चन आ चुका है क्रम वाला। टीसीपी का पूर्ण रूप है, तो टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, टोटलिंग कंट्रोल प्रोग्राम, ये तो हटाई दीजिए। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हो सकता है टोटल कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये हटाई दीजिए। ए और सैमिज एक होगा। तो टीसीपी का पूर्ण नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो टी का ट्रांसमिशन, सी का कंट्रोल, पी का प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हेड टेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्लांटर। कौन सा होगा? मुझे तो वह लग रहा है ज़्यादातर, देखते हैं। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। होस्ट जिंदा है या नहीं? होस्ट जिंदा है या नहीं की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है वह कमांड लाइन यूटिलिटी है पिंग। होस्ट जिंदा है या नहीं, देखिए कंपाइलर एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। होस्ट जिंदा है या नहीं की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वह कमांड लाइन यूटिलिटी है पिंग। ईमेल के माध्यम से कई व्यक्तियों को एक ही संदेश भेजने की ज़रूरत है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये। ईमेल के माध्यम से हम कई व्यक्तियों को एक ही संदेश हम कई व्यक्तियों को भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आप देखते हैं कि आपके ईमेल में 3 होते हैं, 1 2 3 ऐसे 3 खाने होते हैं। उनमें से तीसरा होता है सीसी का। तो सीसी में हम क्या करते हैं? ईमेल में सीसी विकल्प है, उसके माध्यम से हम एक ही संदेश को अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला देखिए, ईमेल में निम्न बुनियादी तत्व को छोड़कर सभी शामिल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ईमेल से संबंधित 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये वाला कि ईमेल के माध्यम से कई व्यक्तियों को एक ही संदेश कई व्यक्तियों को भेजना है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? ईमेल में सीसी विकल्प। और दूसरा वाला ये, ईमेल में निम्न बुनियादी तत्वों को छोड़कर सभी शामिल है। तो ईमेल में हेडर होता है, ईमेल में हेडर होता है, ईमेल में संदेश होता है, ईमेल में हस्ताक्षर होता है, लेकिन ईमेल में फुटर नहीं होता है। अगर हम बात करें हेडर और फुटर, तो हेडर और फुटर दोनों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, इनमें हेडर और फुटर होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हेडर होता है, ईमेल में फुटर नहीं होता है। तो ईमेल में हेडर होता है, संदेश होता है, हस्ताक्षर होता है, लेकिन फुटर नहीं होता है। कौन सा उपकरण डाटा व प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है? कौन सा उपकरण डाटा एवं प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है? इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, समर्थी उपकरण या प्रोसेसर उपकरण? तो डाटा व प्रोग्राम के मध्य अंतर करता है प्रोसेसर उपकरण। 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक निर्देशों का 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन करना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। 2 या 2 से अधिक निर्देशों का एक साथ निष्पादन मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, जब एक से अधिक प्रयोगकर्ता अर्थात प्रयोगकर्ता यानी यूजर्स,
जब एक से अधिक यूजर्स एक साथ केंद्रीय यानी सेंट्रल कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो किसकी आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, जब एक से अधिक यूजर्स एक साथ केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तब हमें लाइट पेन नहीं, टर्मिनल। जब एक से अधिक प्रयोगकर्ता एक साथ केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो टर्मिनल की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करने और तुलना करने के काम आता है। तो ALU। ए का अर्थ है अर्थमेटिक और यू का यूनिट, एल का क्या होगा। तो देखिए, कंप्यूटर का कौन सा भाग गणना करने और तुलना करने का काम आता है। ALU। अगला देखिए, संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। तो संसार का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन है ANIAC, ENIAC। अगला देखिए, PDF का लघु रूप है, यानी PDF का फुल फॉर्म बताना है आपको। जैसे कि आप PDF का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए PDF का अर्थ। PDF का फुल फॉर्म प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंटेबल डाटा फॉर्मेट, पोर्टेबल डाटा फॉर्मेट। तो आपका कौन सा है। चलो मैं बी चुनता हूँ, आपका चुनिए कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा बी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो PDF, P का पोर्टेबल, D का डॉक्यूमेंट, F का फॉर्मेट सब में है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की पहली लेयर है। फिजिकल लेयर, लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन की पहली लेयर कौन सी है। फिजिकल लेयर। देखिए, आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की पहली लेयर है फिजिकल लेयर। पहला देखिए, निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है। तो कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र कौन सा है। मोज़ेक, मोजिला, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम। बताइए कौन सा है। तो कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप। IPv6 एड्रेस का साइज़ कितना होता है। तो IPv6 एड्रेस का साइज़ होता है 128 बिट्स। IPv6 एड्रेस का साइज होता है 128 बिट्स। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। FTP, ये तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हो गया। MTMP, HTTP, SMTP। ऑप्शन द होना चाहिए शायद, मेरे हिसाब से तो द होगा इसका आंसर। ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है। SMTP। एक संस्था
जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त एवं इस्तेमाल करने के लिए वह उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है कहलाती है नेटवर्क ऑफ इंटरनेट कंसोर्टियम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम कंसोर्टियम। देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देंगे कि जिसमें आपका ऑप्शन टेलीकॉम कंसोर्टियम, इतना तो हार्ड नहीं देंगे। तो सिंपल सी बात है, सरल सा ऑप्शन होगा आपके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका आंसर होगा एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त एवं इस्तेमाल करने के लिए एवं उसमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाती है। इथरनेट की सामान्यतः गति होती है, अच्छा क्वेश्चन है, इथरनेट की सामान्य गति होती है। आपको बताना है इथरनेट का संबंध किससे होता है, लेन से, वेन से, मेन से या कोई नहीं। तो इंटरनेट का प्रयोग है वो लेन से होता है। तो इंटरनेट की सामान्यतः गति होती है, तो इंटरनेट की सामान्य गति होती है 64 kbps। ऑप्शन ए होगा। यदि आप डैश डैश लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी। REL, ऑप्शन बाय स्टाइल, ऑप्शन से बॉडी, ऑप्शन द HTML। यदि आप REL लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउज़र द्वारा लोड नहीं की जाएगी। इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है, इनमें से कौन सा कंटेनर टैग है, देख लीजिए, बताइए कौन सा इनमें से कंटेनर टैग है। ऑप्शन द होगा, ये कंटेनर टैग है। एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है। एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए, एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है। href, src, लिंक या हाइपरलिंक। तो एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है। तो हाइपरलिंक तो पहले से दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये तो होगा नहीं। अब बताइए तीन ऑप्शन में से कौन सा होगा। एंकर टैग में हाइपरलिंक को दिखाने के लिए href एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, एक GIF का मतलब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज में अंतःस्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं। वेब बग, कुकी, स्पाईवेयर एप्लीकेशन या स्पैम। एक GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट इमेज में अंतःस्थापित छोटे प्रोग्राम को कहते हैं वेब बग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बिना तो आप देखते हैं कि जब भी आपकी कंप्यूटर की आवाज़ बंद हो जाती थी और आपके गेम्स वगैरह नहीं चलते थे, तब ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट ये एप्लीकेशन आप डालते थे कंप्यूटर में, यानी सीडी होती थी इसकी एक। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर निम्न में से किसका संदर्भ है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसका संदर्भ है। वेब रिसोर्स का
जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान व उस तक पहुंचने के लिए तंत्र स्पेसिफाई करता है। इतना कोई खास नहीं है ये। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा ये? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, एक वेब रिसोर्स है ये। ठीक, इतना ही क्वेश्चन है बस। अगला, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? आफ्टर सेल। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, सॉरी सेटलमेंट आएगा। हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, मुझे भी नहीं आया। देखो, हाई लेवल का क्वेश्चन, इतना हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बैंक वगैरह में पूछा जाता है। EFT होता है, EFT होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता। ट्रोजन हॉर्स, वर्म, ज़ॉम्बी, वायरस, कौन सा होगा? ट्रोजन हॉर्स। एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप से पुनरावृत्ति नहीं करता, ट्रोजन हॉर्स। अगला देखिए, XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। XML डॉक्यूमेंट के कंटेंट की डेटा टाइप, XML डॉक्यूमेंट की संरचना, XML डॉक्यूमेंट का प्रदर्शन, दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। आई थिंक मुझे 80% सही लग रहा है, देखते हैं। तो XML डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक। सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरे पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, मेटा सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है, मेटा सर्च इंजन। ये क्वेश्चन अजीब गरीब सा है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, टू फेस कमिट या रिकवरी मैनेजमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, टू फेस कमिट या रिकवरी मैनेजमेंट। टू फेस कमिट आपको ये लग रहा है क्या? टू फेस कमिट नहीं लग रहा तो नहीं है ये। तो यही रिकवरी तकनीक नहीं है। रिकवरी तकनीक कौन कौन सी है देखिए, डेफर्ड अपडेट है, इमीडिएट अपडेट है, रिकवरी मैनेजमेंट। ये रिकवरी तकनीक है, लेकिन टू फेस कमिट नहीं। वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है कहलाता है एसर्शन, ट्रिगर्स, रेफरेंशियल कंसेप्ट, इंसर्ट। तो ट्रिगर्स होगा इसका आंसर। वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है कहलाता है ट्रिगर्स। अगला देखिए, किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है रिकवरी स्कीम, बैकअप स्कीम, रिस्टोरिंग स्कीम, ट्रांसैक्शन स्कीम। तो इसका आंसर ही देख लेते हैं, आराम से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेल्योर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है रिकवरी स्कीम। ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज और सिमुलेशन किसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज और सिमुलेशन किसकी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है एनिमेशन, ऑप्शन है इमेज, ऑप्शन से ग्राफिक्स, ऑप्शन द टेक्स्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स। तो ड्राइंग है, फोटोग्राफ्स है, मूवीज़ है, सिम्युलेशन है, ये सभी ग्राफिक्स की श्रेणी में आते हैं। वेक्टर डैश 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 दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। एक तो वेक्टर कंप्यूटर ग्राफिक्स है, दूसरा कंप्यूटर ग्राफिक्स कौन सा है इसमें से? स्केलर, सेक्टर, रेक्टर या रास्टर? तो ऑप्शन द हो जाएगा रास्टर। वेक्टर और रास्टर दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है एस्पेक्ट अनुपात। इनमें से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? ये क्वेश्चन अच्छा है। इनमें से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? MS वर्ड नहीं है, बाकी नेटबिंस है, एडिट है, नोटपैड है। अगला देखिए, इनमें से कौन सी GUI की विशेषता नहीं है? जो उपयोगकर्ता के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाता है। तो विस्तृत कुंजी, स्ट्रोक और आदेश ये नहीं है। बाकी देखिए GUI की विशेषता कौन कौन सी है? नंबर 1 डायलॉग बॉक्स है और आइकन है। ऑप्शन A है, B है और D है GUI की विशेषता। GUI का काम क्या होता है? ये उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को सीखना आसान बनाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।